जय गुरुदेव। सभी दर्शकों को सादर जय गुरुदेव। आइए आज की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में नैमिषारण रामशाला एक ज्ञान आश्रम में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज द्वारा दादा गुरु के पुण्यतिथि पर 76वां वार्षिक भंडारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भंडारे कार्यक्रम में सम्मिलित हुए ओम हरीश, नीनावली जागीर सरकार और वो भी अपने मुखार बिंदु से भक्तों के बीच। देखिए क्या है खास रिपोर्ट। जब हम कोई काम करते हैं, चाहे संसार का हो, शरीर का हो, परिवार या खेती सभी लोग अपने अपने मजहब धर्म के मुताबिक अपने अपने देवी देवता परमात्मा खुदागढ़ भगवान गुरु का नाम लेने की ये हमारी परंपरा है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जो देश की व्यवस्था चलाने के लिए तैयार हुए हैं, जो भी मंच पर आता है कभी भगवान का नाम नहीं लेता। कोई जब भगवान का नाम नहीं लोगे तो तुम सफल कैसे? तुम्हारी योजनाएं, तुम्हारी व्यवस्था ये सफल कैसे? जब भगवान को साक्षी करके आप कोई काम ग्रहण करेंगे तो भगवान की दया, उसी दया से सारे हिंदुस्तान में जो प्रचार किया गया है, ये गुरु का मतलब कोई आदमी इंसान से नहीं, कोई जाति पाति मजेंद्र से नहीं। ये गुरु का मतलब जितने गुरु आज तक धरती पर आए सबकी जय, जितने मौजूद हैं उनकी जय, और जितने भविष्य में आते रहे सबकी जय। ये ऐसा नाम अगर इस नाम की महिमा लोग जान जाए और एकजुट होकर के खड़े हो जाए तो किसी काम में देर नहीं। हमारा विश्वास है, मुझे अपने परमात्मा गुरु पर पूरा विश्वास है कि अच्छा सच्चा काम करने के लिए जब तैयार होंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। हाँ, देर हो सकती लेकिन अंधेर। इसलिए आज तुम्हारे सत्संग कार्यक्रम का समय निश्चित है, क्योंकि देश के कोने कोने से लोग आए हुए हैं और हमारे पत्र के लिहाजा हम समय के बहुत पाबंद हैं। जो मैं समय दे देता हूँ वो बिल्कुल निश्चित समय पर पहुँचता। यही एक सबसे बड़ी चीज है। जिसको समय की कीमत नहीं मालूम उसको किसी की कीमत नहीं। समय ही सत्य है, समय ही धन है। अगर समय की जानकारी न होने के कारण आज समय खराब हो, और उसी खराब समय में हम सब लोग परेशान हैं। लेकिन परेशानी का कारण क्या है? जब तक इस पर विचार नहीं किया जाएगा तो परेशानी कहने से दूर नहीं होगी, करने से दूर। आज हमें आपको करना है, करने की तैयारी होनी है। अगर सब लोग उस तैयारी में जुट जाए तो काम कोई बहुत बड़ा नहीं है। मैं तो ऐसा विश्वास करता हूँ ये काम कुछ है जिसको लोग 72 साल की आजादी में नहीं कर पाए, केवल भाषण होते रहे, प्रवचन होते रहे, काम कुछ नहीं। अब ये भाषण और प्रवचन का समय नहीं, अब समय है काम करने का। उसके लिए हम सब देशवासियों को, हम सब धर्मावलंबियों को एकजुट होकर ये काम करना होगा। इसके लिए कमर कस के तैयार
होना पड़ेगा। अब किसी का इंतजार नहीं करना है कि कोई राजा करेगा, कोई मंत्री करेगा, कोई प्रधानमंत्री करे, कोई मुख्यमंत्री करे। इनका तो काम हमने देख लिया। ये 72 वर्ष से कुछ नहीं, केवल भाषण दे रहे, प्रवचन दे रहे, महात्मा प्रवचन कर रहे, नेता भाषण कर रहे। न तो धर्मी व्यवस्था रही और न राजनीतिक व्यवस्था रही, दोनों व्यवस्थाएं छिन्न-भिन्न हो गई है। इनका पूरा उत्तरदायित्व महात्मा ऊपर है। धार्मिक व्यवस्था को ठीक करने का, राजनीतिक व्यवस्था ठीक करने का पूरा दायित्व इन नेताओं को। अब हमें आपको इनके सहारे नहीं रहना। क्या हम आप इंसान नहीं है? क्या हमारे आपके अंदर बुद्धि नहीं है? क्या हमारे के अंदर देश प्रेम, समाज प्रेम, मानव प्रेम नहीं है, धर्म प्रेम नहीं है, जो किसी के सहारे बैठे? हमें आपको ये सब का सहारा तोड़ करके अपने को खुद खड़ा करना पड़ेगा। एक अच्छे सच्चे समाज की स्थापना के लिए हमें आपको शाकाहारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी बनना ही हो। हमारे धार्मिक मूल का उत्थान, उन्नति, प्रगति जब हुई है जब सच्चे ईमानदार, त्यागी, तपस्वी तैयार हो। आज तो ये किसी में दिखाई नहीं दे रहा, किसी में नहीं। चाहे नेताओं की तरफ देख लो और चाहे महात्माओं की तरफ, इन चीजों से पूर्तियां खाली है और अब इससे कोई काम होने वाला नहीं है। हमारी सबसे प्रार्थना है कि अब इस देश को बचाओ, धर्म को बचाओ, मानवता को बचाओ, इंसानियत को बचाओ, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की यादगार करो और अपने आप को बचाओ और माँ बहन, बेटी, बहुओं की इज्जत को बचाओ। आप, ये हमारा सबका उत्तरदायित्व है। नहीं तो ये भारत भूमि आपको कभी माफ नहीं करेगी। जो लोग कह रहे नहीं नहीं नहीं, हमने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जिन्होंने खराब किया है संतों ने खोल के कहा। संत रविदास जी जो मीराबाई के गुरु थे, आज सैकड़ों साल पहले आए। उन्होंने बहुत पहले एक भविष्यवाणी ज्ञान पोथी में लिखी थी और कहा है कि मतलब ये जिसने भारत स्पष्ट कहा, जिसने भारत को उठाया, जिसको अब आप बचा भी नहीं सकते हो। जब तुम अपने आप को नहीं बचा पाए तो देश, समाज, धर्म को तुम क्या बचाओगे? इसलिए आज ये पावन पुण्य की शिखा दादा गुरु का भंडारा है, इसलिए हमें और कुछ नहीं कहना है। वैसे हमारी अनंत ने सब कुछ कह दिया, बता दिया, समझदार के लिए इशारा ही कर दिया। कोई ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। अब तो करने की हमारा निशाना केवल करने, और मैं कर रहा हूँ। 45 करोड़ जीवों को तैयार कर दिया। अब केवल इनका इंतजार है कि जिन्होंने वादा किया है, चंदा नोट वोट लिया है, महंगाई बढ़ाई है, बेरोजगारी बढ़ाई है, टैक्स बढ़ाए हैं, मारकाट हिंसा बढ़ाई है, शराब कबाब ठेके खुलवाए हैं, इनका इंतजार कर रहा हूँ। अगर ये न चेते तो ये सारा जुर्म इन्हीं पर पड़ गया। ये भारत की जनता का कोई दोष नहीं कहा, क्योंकि इनकी जिम्मेवारी, इन्होंने वादा किया है, ईश्वर को साक्षी करके शपथ और कसम खाते हैं और करते कुछ नहीं। जो भगवान को धोखा दे सकता है, ऐ इंसानों, वो तुम्हारी मदद क्या करेगा? इस पर आपको विचार करना चाहिए। अब मुझे ज्यादा आज की तिथि पर नहीं कहना। आज ये पावन तिथि आध्यात्मिक भंडारे की है, लिहाजा प्रेमी इंतजार कर रहे हैं, हमें भी समय से पहुंचना है। लिहाजा आप लोग क्षमा करें, समय अभाव है। जय गुरुदेव। प्रभु का जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जोर से बोलो। जय गुरुदेव। आप मिल बोलो। जय गुरुदेव। बोलना होगा। जय गुरुदेव। ही
ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। आज इस जंगल में जो आप उपस्थिति देख रहे हो, ये सच्ची मानवता इंसानियत का प्रमाण है। पहले लोग कहते थे बाबा जी धार्मिक स्थलों पर कार्यक्रम करते इसलिए भीड़ हो जाती, धार्मिक नदियों के किनारे करते इसलिए भीड़ हो जाती। मैंने कहा नहीं, ये विचार आपका गलत। मैंने इस बियाबान जंगल में अभी 2 वर्ष पूरे हुए, ये जितना विस्तार आप देख रहे हो ये 2 वर्ष हुए। और अब जब मैं आया था तो यहाँ लोग दिन में नहीं आते थे, डरते थे। इतना ये बियाबान जंगल था, शेर चीते इसी में रहते थे। जब मैं आया तो लोग कह रहे आप यहाँ कैसे रहेंगे? हमने भाई क्यों, क्या बात? कल यहाँ तो शेर चीते रहते हैं। हमने कहा उनमें भी परमात्मा की जीवात्मा है और मुझमें भी है, तो हम तो वो भाई भाई हुए, जीवात्मा के नाते भाई भाई हुए। और शरीर भी चमड़े का है, पंचभौतिक, इस नाते भी भाई भाई। तो भाई भाई पर कभी आक्रमण नहीं करता है, लेकिन भाईचारा होना चाहिए। तो मैं यहाँ आया और तब से लगातार ये व्यवस्था में जुटा हूँ, और ये धीरे 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 ये आपके सामने बनके तैयार हो गया। एक गोमती बगल में बह रही है, इसी तट पर मैंने आना और रहना अच्छा समझा। ये शांतिमय स्थान है, ये भजन के योग्य है, इसलिए मैंने भजन करने के लिए इस जमीन भूमि स्थान का चुनाव किया है। मेरा एक यही उद्देश्य, और यहीं से अधर्म का चिराग जलेगा। ये लोगों को समझना कि धर्म का चिराग यहीं से जले, और सबको एकजुट होना चाहिए। मैं तो सबका मान करता हूँ, मेरे यहाँ कोई जात पात, कोई भेदभाव, कोई छोटा बड़ा, कोई गरीब अमीर, कोई पढ़ा लिखा अनपढ़, ये कुछ नहीं। ना हिंदू मुसलमान का कोई भेदभाव नहीं, सब में यानी परमात्मा की जीवात्मा है और सब में विद्वान है। तो उस नाते तो हम सब भाई भाई हुए। तो इसलिए विरोध किस बात का? विरोध है केवल विचार का। अब वो मारकाट हिंसा करने की आवश्यकता नहीं है। अब वो युग नहीं है जब खूनी क्रांति से परिवर्तन किया गया था। अब ये कलयुग है। कलयुग में गुरु की कृपा से काम होगा, और गुरु दयालु होता, वो कभी मारकाट हिंसा न करता न कराता है। इसलिए प्रेमियों, इस कलयुग का परिवर्तन वैचारिक क्रांति के द्वारा होगा, मारकाट से नहीं होगा, वैचारिक क्रांति के द्वारा होगा। विचारों को बदलना होगा, खान पान को बदलना होगा, और मतलब कर्मों को बदलना होगा, और सोचना समझना, उठना बैठना, बोलना चालना, ये जब सब बदल जाएगा, इसी को तो परिवर्तन कहेंगे। परिवर्तन मतलब कोई पैर ऊपर से नीचे नहीं किया जाएगा। हमारी आंखें सत्य देखने लगे, कान सत्य सुनने लगे, वाणी सत्य बोलने लगे, पैरों से सच्ची जगह चल के हम जाने लगे, आत्मा से सच्चा सेवा धर्म करने लगे, मन से सच्चा संकल्प विकल्प करने लगे, बुद्धि से सच्चा निर्णय लेने लगे। इसको कहते हैं सतयुग। ये सतयुग कोई आदमी इंसान का नाम नहीं है जो बाबा जी किसी देश से पकड़ के ले आएंगे, वो तुम्हारे अंदर मौजूद है। अब तुम खुद ही विचार करो कि 24 घंटे में कितनी बार कलयुग में जाते हो, कितनी बार सतयुग में। अगर आप ये विचार करने लगो तो आपकी समझ में आ जाएगा कि सतयुग कलयुग है क्या। लेकिन अगर विचार शुद्ध नहीं होंगे, खान पान शुद्ध नहीं होगा, तो मैं लिख के दे सकता हूं, इस भारत भूमि पर कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। परिवर्तन जब होगा जब आपका खान पान अच्छा। हमारे धार्मिक मुल्क का ये नियम है, जैसा करे आहार वैसे बने विचार, यानी आहार से विचारों का जन्म होता है। आहार तो गंदा है तो विचार अच्छे कैसे हुए? किताबें नहीं बदलने गई, आपको आपकी व्यवस्था जो कर्मों की है, खान पान की, ये आपको बदलेगी। किताबें अगर बदल देती तो बहुत किताबें पढ़ी जा रही,
बहुत सुनाई जा रही, लेकिन कहीं कुछ नहीं, सब विपरीत हो रहा है। अच्छा और सच्चा तो कहीं दिखाई सुनाई देता ही नहीं। इसलिए आप लोग करनी की तरफ बढ़ो। कथनी और बकनी ये सुन्नी कब तक करते रहोगे? और इससे कुछ होने वाला है? सब करके आपने देख लिया, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, 1% भी कोई सुधार नहीं दिखाया और निरंतर व्यवस्था बिगड़ती चली गई। फिर ये भाषण क्या करेगा, ये प्रवचन क्या करेंगे, जब व्यवस्था बनाने के लिए सब व्यवस्था बनाई थी ऋषि मुनि महात्माओं ने, और आपने उस व्यवस्था को खराब कर दिया केवल गंदे खान पान के कारण। इसलिए शाकाहार का प्रचार जब तक भारत जैसे धार्मिक देश में नहीं होगा तब तक सुधार कोई नहीं कर सकता। आपको ये करना ही पड़ेगा। अभी तो मैं प्रार्थना करता हूँ, मैंने 15 सितंबर 2024 से एक नया संकल्प मैंने लिया जो हिंदुस्तान में किसी ने नहीं किया। वो क्या है कि आप भारतीयता अपनाएं और अंग्रेजी छोड़ें। अगर आप सच्चे स्वतंत्र आजाद हैं तो आपको अंग्रेजी छोड़नी चाहिए। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए। हम उनकी भाषा के गुलाम, हम उनके गंदे खान पान के गुलाम, हम उनकी वेशभूषा के गुलाम। तो गुलामी में गई कहाँ? हम इससे मुक्त होना चाहते हैं। मैंने अभियान 15 सितंबर 2024 से जारी किया है कि हम अब जब तक हमारी भारतीय वेशभूषा नहीं होगी, हमारे मन को सुख शांति नहीं मिलेगी। हमारी वेशभूषा है, भारतीय वेशभूषा क्या है कि मतलब कमीज पैजामा, कुर्ता धोती, सदरी टोपी और पगड़ी और लंगोटी, ये हमारी भारतीय वेशभूषा जो ऋषि मुनि महात्माओं ने दी थी। अगर ये भारतवासी इसको धारण कर ले तो उनका मन शुद्ध हो जाएगा, और जो उनको देखेंगे या उनका सुनेंगे तो उनका भी मन पवित्र हो जाएगा। ऐसे कुछ होने वाला नहीं। नेता तो कुर्ता पैजामा पहनते, लेकिन देशवासियों को कभी नहीं शिक्षा देते कि आप इसी में आ जाएंगे, वो नहीं करती। फिर योगियों में हमारे महात्मा सब लुंगी और धोती पहनने को बैठे हुए, लेकिन जब तक आप देशवासियों को ऐसी यानी सरल और शुद्ध वस्त्रों का प्रयोग करना नहीं सिखाओगे तब तक इनके अंदर सच्ची भावना नहीं आएगी। ये बिगाड़ केवल वेशभूषा के कारण। हमारे भारत देश का ये मतलब यानी वेशभूषा नहीं। आप जिनकी पूजा करते हो, चाहे देवी हो चाहे देवता हो, उनको फोटो को देख के आप, कोई देवी सलवार कुर्ते में है नहीं, सब साड़ी में। ये पूजा करने वाले ये उनकी भी नकल नहीं करते, जिनकी पूजा करते हैं उसकी भी नकल नहीं करते। और जितने देवता हैं उनको आप देख लीजिए, जिन भगवान राम की महिमा गाई जा रही है वो जंगल गए थे क्या? पैंट पहन के गए थे क्या? पैंट पहन के गए थे? 2 दिन पहले उनसे शिक्षा लो जो तुम्हारा भगवान हम सब इंसानों को करके दिखाया और स्वयं धारण किया, और एक दिन नहीं 14 वर्ष जंगल। ये है तापसी वस्त्र, तपस्वी वस्त्र। जब इसे पहनोगे तो आपके अंदर पवित्र भाव, पवित्र विचार, पवित्र संकल्प, अच्छा खान पान ये आप आ जाएगा। क्यों? जब ऐसी पोशाक आप पहने होगे तो आपको गलत खान पान, गलत काम करने में शर्म लगेगी। तो अपनी तरफ देखोगे कि हमारी वेशभूषा क्या कह रही है, हमारा खान पान, इसी की तो जरूरत है। और जब तक ये नहीं होगा तो मैंने अभियान 15 सितंबर 2024 से ऐलान किया है। मैंने देखा कि आखिरकार सुधार क्यों नहीं, व्यवस्था क्यों नहीं बदल रही, विचार क्यों नहीं बदल रहे, तो मैंने उस पर एक दृष्टि डाली है
कि जब तक हमारी वेशभूषा सही नहीं होगी तब तक हमारे विचार अच्छे नहीं। वेशभूषा का बहुत असर पड़ता। अगर पैंट सूट में भगवान मिल गया होता तो इन महात्माओं को ये ड्रेस पहनाने की क्या जरूरत है। ये पहने बैठे देखो, इनको देखिए आप, ये भगवत प्राप्ति का वस्त्र है, भगवान की प्राप्ति का। लेकिन राजपाट धन दौलत की प्राप्ति का नहीं है। हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा, आज हमारा मुख्यमंत्री सन्यासी भेष में है लेकिन गद्दी पर बैठा। ये गद्दी उसकी नहीं है, उसकी तो उसका स्थान तो जंगल है, उसकी गोद है परमात्मा की गोद। ये मतलब गद्दी की गोद नहीं है, ये स्थान नहीं है। लिहाजा हमारा संत समाज कलंकित हो रहा है, भगवा वस्त्र हमारा कलंकित हो रहा है। इस पर विचार करना चाहिए। अगर आप लोग विचार नहीं करोगे तो ये बदनाम हो जाएगा, ये मत बदनाम हो जाएगा। लिहाजा मैंने तो कई बार कहा कि आपका ये वस्त्र शोभा दीजिए। ये सन्यासी का मतलब सन्यास, सारी आशाएं जिसकी खत्म हो, बिल्कुल सुनसान हो गया, चाह गई चिंता मिटी, मनवा में परवाह, जिनको कछु न चाहिए वो सहन के साथ। लेकिन ये पहनकर गद्दी, ये पहनकर राजभोग, ये पहनकर राजमद, ये तो बिल्कुल विपरीत है। ये अच्छा नहीं देता है। हमारा समाज बदनाम हो रहा है, हमारे सन्यासी बदनाम हो रहे हैं। लोग कहने लगे अरे भाई ये पहलवा होगी जिसको राज की भूख है, जिसको गद्दी की भूख है, जिसको मान सम्मान की भूख है, वो देश का काम नहीं कर सकता, देश को खुशहाल नहीं बना सकता। इस पर आपको विचार करना चाहिए। अगर हम सब समाज एक स्थान पर खड़े हो, एक मंच पर खड़े हो जाए तो इनको समझना पड़ेगा, इन्होंने जो कलंकित किया है भेष को, इनको भेष या तो छोड़ना पड़ेगा या पद छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, ये प्रजातंत्र है, प्रजा को पूरा अधिकार है अपनी सही सच्ची बात कहने का, अपने पौराणिक प्रमाणों को पेश करने का, ये पूरा अधिकार है। उसी को प्रजातंत्र कहते हैं। लेकिन कुछ नहीं, सब खत्म हो गया। आप कुछ कह नहीं पा रहे हो, आप सत्य बोल नहीं पा रहे हो, हकीकत को आप दर्शा नहीं पा रहे हो, फिर तुम्हारा मतलब क्या है? लिहाजा आप भी दोषी हो जाओगे। तो मैं तो प्रार्थना ही कर सकता हूँ और प्रार्थना कर रहा हूँ कि अब भी आपके लिए मौका है। आप चेत जाओ, जाग जाओ, होश में आ जाओ। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, लेकिन बिगड़ा ही नहीं, सर्वनाश हो जाएगा, बचेगा कुछ नहीं। अगर धर्म पर जिसने कलंक लगाने की कोशिश की तो वो सर्वनाश हो जाएगा। यही हिरण्यकश्यप ने किया, यही रावण ने किया, यही कंस नरसिंह ने किया, और वही अगर ये करेंगे तो बचने वाला कोई नहीं। ये हमेशा बिगाड़ राजगद्दी से हुआ। हर युग का इतिहास उठा लीजिए, राजा जी बिगड़ा, राजा से धर्म चला गया, मानव का इंसानियत खत्म हो गई, तभी विनाश की स्थिति बन गई। और आज फिर आप देख लीजिए सामने। तो इसलिए हमें और कुछ नहीं कहना है, हमें केवल इशारा ही करना और समझदार के लिए इशारा ही करना। लिहाजा क्षमा करें, मेरे पास समय अभाव है, न मैं खोलकर सारा राज अभी आपके सामने रख देता इन 72 वर्षों का। ऐसा नहीं है, महात्मा सब जानते, लेकिन वो कहना नहीं चाहते थे। अभी किसी का इंतजार कर रहे हैं, किसी को देख रहे हैं कि शायद हो जाए, शायद सुधर जाए, शायद बात समझ में आ जाए। मतलब यानी इसका इंतजार किया जा रहा है। नियंत्रित तो गत्वा तो ब्रह्मास्त्र उठ जाता है। अगर नहीं मानोगे, और ब्रह्मास्त्र हमेशा कुत्तों पर नहीं चलाया जाता, राक्षसों पर। जिनकी राक्षस बुद्धि और राक्षसी खान पान जिनका और राक्षसी विचार है और राक्षसी नीति है, यानी उन पर ब्रह्मास्त्र चलता है।
इस पर भी आपको विचार करना चाहिए। जय गुरुदेव। इन्हीं शब्दों के साथ मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कहना तो नहीं चाहिए लेकिन देख कर रहा भी नहीं, क्योंकि आखिरकार समय तो माफ नहीं करेगा। कहेगा कि आप भी देश में थे और आप जानते थे तो आपने बताया क्यों नहीं, आपने इशारा क्यों नहीं किया। जब राजा भूल भ्रम में हो जाता है तो हमेशा महात्मा को अपने विचार अपने राजा को देने चाहिए। ये हमारा द्वापर का इतिहास कह रहा है। जब धृतराष्ट्र के विचार खराब हो गए, धर्म को भूल गया, मानवता को भूल गया, तब उस समय भी कोई कहने वाला था। वो कौन था? महात्मा विदुर था। महात्मा का काम है ये। अगर महात्मा अपने राजा को अच्छी सलाह नहीं दे रहा है, अच्छे विचार नहीं बता रहा है, तो फिर दोषी वो भी हो जाएगा। तो हम सबका ये परम कर्तव्य है। अगर राजा हमारा किसी तरह भ्रमित हो गया है, स्वार्थ लोभ लालच में फंस गया है, नहीं समझ पा रहा, तो एक बार हम सब लोगों को संकेत करना चाहिए। मरे न माने भी उसका काम। आप दोष से मुक्त हो जाओगे, आप पर कोई दोष लगेगा नहीं। लिहाजा अगर आप मौन धारण कर लोगे, कुछ नहीं बोलोगे, या उसी के पक्ष में उसी के सहयोग में हो जाओगे कि मतलब हम कुछ कहेंगे तो राजा हम पर नाराज हो जाएगा। अरे ऐसी खुशी किस बात की जिससे राज और राजा दोनों का विनाश हो। ये कौन सी खुशी आपकी? इसलिए अच्छी सच्ची बात कहने का सबको अधिकार है। अच्छी नेक भली सलाह देने का सबको अधिकार है। इसमें आपका क्या खर्च होगा? और डरते रहोगे तो तुम भी कलंकित हो। समय पूछेगा, अरे भाई तुम्हारे सामने क्या समस्या, न परिवार न बच्चा, तुम्हारे तो कोई डर नहीं था। तुमने भी अपने राजा को उचित सलाह नहीं दी। अगर राजा धर्म से अलग हो रहा था, मानव का इंसानियत से अलग हो रहा था, तो तुम सबको सलाह देनी चाहिए अपने राजा को, ताकि राजा और राज्य और प्रजा सब बच जाए। इसमें सबका कल्याण, सबका लाभ है। जय गुरुदेव। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने आज सम्मान कर रहा हूँ, स्वागत कर रहा हूँ और इनसे सलाह परामर्श ले रहा हूँ कि ऐसे खराब समय में हमें आपको एकजुट होना चाहिए। उनको कोई नहीं कहेगा, लेकिन हमें आपको सब कहेगा कि तुम्हारे सामने तो परिवार बच्चों की समस्या नहीं थी, आखिरकार तुमने अपने राजा को सही सलाह दी। अपने धार्मिक देश में धार्मिक राजा को धर्म के प्रति आपने उसे सजग क्यों नहीं किया? तो दोष करेगा। इसलिए हम तो प्रार्थना ही कर सकते हैं। मानना न मानना है आप सबका काम है। आवाज नहीं तो कल कुदरत सबको मना लेगी। कुदरत के सामने तो कोई टिकी नहीं पाया। बड़े बड़े उसने आदाताइयों को बना दिया, बड़े बड़े धर्मान बलवान बुद्धिमानों को एक झटके में समझा दिया। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए और हम सब एक विचार में दृढ़ मजबूत हो जाए। अब किसी को डरने की जरूरत नहीं है। मैंने 45 करोड़ का जनमत तैयार किया। इतनी बड़ी जनसंख्या न किसी यानी राजनीतिक नेता के पास, न किसी धार्मिक महात्मा के पास जो मैंने जनमत तैयार किया। उसका एक छोटा सा नमूना इस जंगल में आपके सामने देख लीजिए। ये सब अपना खर्च कर, अपनी गाड़ी कमाई खर्च करके यहाँ पर आए। इनसे पूछो मैंने कोई डीजल पेट्रोल तुमको नहीं दिया, कोई कर्जा तो मैंने नहीं। अभी आपका कुंभ लगेगा, अरबों खरबों रुपए बर्बाद हो जाएगा और लाख एक रुपए का भी। वहां केवल झगड़ा। अखाड़ा का मतलब क्या?
जहाँ दो परवान लड़ते उसको अखाड़ा कहते। ये खड़ा क्या? ये संतों की अब ये खड़ा, महात्माओं की वह अखाड़ा। अरे अखाड़ा तो दुनियावी सांसारिक व्यक्तियों में होता जिनको जानकारी नहीं है। अगर संत महात्मा अखाड़े के रूप में अगर उतर आएंगे तो देश का क्या होगा? लिहाजा इस पर विचार करना चाहिए। ये बिना कुंभ का कुंभ आप देखिए जंगल में, इसको देखिए और उधर देखिए, जहाँ सरकार अरबों खरबों रुपए खर्च करेगी और एक पैसे का कोई आध्यात्मिक भौतिक कोई लाभ नहीं। वहां केवल झगड़ा है, केवल भोजन है, केवल पानी का झगड़ा कि हम पहले स्नान करेंगे, अरे तुम बाद में कर लेना, गंगा कोई दूसरी नहीं हो जाए। अरे भाई पहले ना झगड़ा किस बात का? लेकिन यह ज्ञानता नहीं तो क्या? यह ज्ञानता ही तो उसको माना जाएगा। क्या इनको ज्ञानी माना जाएगा कि पानी पर झगड़ा, भोजन पर झगड़ा, यानी मतलब दान दक्षिणा पर झगड़ा, किसी काम का कोई झगड़ा नहीं, काम तो कोई कुछ करना ही नहीं चाहता। मैं कई बार गया, ऐसा नहीं मैंने सब अनुभव किया, सिवा झगड़े के अलावा और कुछ नहीं, कुछ। तो आप कोई झगड़े से मुक्त, आप कोई झगड़े, लोगों की झगड़े से मुक्त कराना, ये दोनों कर्तव्य आपका, और न हो पाए और न कर पाए तो ये मानव जीवन व्यर्थ चला जाए। फिर आपका वैराग्य हरण करना किस बात? अगर हम राग में और अनुराग में फंसे रहे तो वैराग्य कहाँ माना जाएगा? इसलिए मैं केवल इशारा में कर रहा हूँ, कहना तो सब कुछ जानता हूँ। मैंने सारा हिंदुस्तान घूम कर देखा है, ऐसा नहीं मैं सुनी सुनाई और किताबों की पढ़ी पढ़ाई बात नहीं करता हूँ। मैंने खुद अनुभव किया है और वो व्यवस्था भी बना दी, ये भी अनुभव, वो उधर बिगड़ने का अनुभव, इधर बनाने का अनुभव। जिसको बनाओ बिगाड़ दोनों मालूम है, वो आपका बना भी सकता और बिगड़े हुए को ठीक भी कर सकता है। इस पर आपको विचार करना चाहिए। जय गुरुदेव, छुट्टी नहीं है, खेती का काम छोड़ के आए हैं, बाल बच्चों को छोड़ के आए हैं, लिहाजा उनसे मिल रहा है ताकि वो समय से अपनी ट्रेन या साधन को पकड़ के समय से बनेगा रास्ता से। क्योंकि दोनों आश्रम तुम्हारे, ये भी आश्रम आपका, वो भी आश्रम, तो दोनों को बरकरार रखना, न ये बिगाड़ना है न वो बिगाड़ना है। दोनों बने रहेंगे, दोनों व्यवस्थाएं, भौतिक जगत की, आध्यात्मिक जगत की, दोनों व्यवस्थाएं आपकी ठीक बनी रहेगी। लिहाजा सुख और शांति तभी आपको मिलेगा जब शारीरिक व्यवस्था और आत्मिक व्यवस्था दोनों ठीक हो। इस पर तो विचार आपको करना ही। जय मालिक द्वारा इस संत मिलन का समागम जो हुआ है, इसका समापन हो चुका है। एक बार थोड़ा सा दो नारा बोलेंगे, इसके बाद पूरा समापन। मालिक ने जो कुछ कहा, किसी की बुराई और किसी को नहीं, ये संतों का काम है। आगे कोई ये न कहे हमसे कोई कहा नहीं था, इसलिए गुरु महाराज सबको अदा कर रहे हैं। नहीं तो फिर उन्होंने, हमारे संत रविदास जी ने कहा, गुरु महाराज जी ने कहा कि नेता मंत्री और अधिकारी जान बचाना होगा भाई, तो भागकर कहीं नहीं जा पाओगे और कुदरत है तैयार खड़ी, आगे तबाही बड़ी बड़ी। बाबा जी का कहना है, बाबा जी का कहना है, क्या खा पी कर हुए करा, क्या खाने से होगी भलाई, सब्जी दूध मलाई, बाबा जी की बात न मानी निकल कचू मर जाएगा। गुरु महाराज की तरफ से आए हुए संतों का अभिनंदन करते हैं और अपने
समिति की तरफ से और अपने 45 करोड़ भक्तों की तरफ से मैं आए हुए संत समाज का पुनः हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं। इसी का आज समापन कर रहे हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। दादा गुरु का पावन भंडारा पूरे देश की संगत आज इस नवे धरण की धरती पर यहाँ गुरु महाराज के समक्ष सारी हमारी संगत लगभग जो आ सके हैं। आज दादा गुरु का पावन भंडारा के उपलक्ष्य में जय गुरुदेव। अध्यात्म ज्ञान संगत के समक्ष आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये महान मुखियों के दर्शन हो रहे हैं। मुझे इतने अनुभवी, इतने संस्कारी जय गुरुदेव महाराज ने बना दिए हैं अपने चेले भक्त शिष्यों को कि सत्य तो यही है कि सभी संतों के शिष्य भक्त इसी नियम कानून कायदे के अंदर चलना चाहिए। मान सम्मान क्या होता है, संस्कार क्या होता है, समता सज्जनता क्या होती है, नियम कानून कायदा क्या होता है। मैं आज जय गुरुदेव पावन पूरी धरती पर आकर के इतना ही कहूंगा सभी देशवासियों से, अति शीघ्र वक्त वो आ गया है। आज जो यहाँ पर जय गुरुदेव स्थान पर जो चर्चा हो रही है, जनभक्त कर रहे हैं जय गुरुदेव महाराज के, उनका भी तो एक पीड़ा है कि 45-46 करोड़ उनकी जो जनसंख्या है उनके जनभक्तों की, आज उनके अंदर भी ये पीड़ा है। आज हमारी सर्व समाज के सर्व संतों के अंदर ये पीड़ा है कि आज हमारे साथ हिंदुओं के साथ हो क्या रहा है, ये कब तक होता रहेगा। इस पर अतिशीघ्र हमारे शासक कड़े से कड़े कदम उठाएं, अन्यथा हम सभी संत गुरु मिलकर के एक कदम उठाने में कोई सोच और संकोच नहीं करेंगे। जो करना होगा करेंगे, उसका निर्णय क्या आएगा, उसका क्या फल निकलेगा, इसके लिए हमें सोचना और समझने की जरूरत नहीं होगी। संत तो संत है, उसकी लंगोटी के अलावा है क्या। उस संत का सच्चाई तो यह है कि तीन बिगाड़त देश को कायर कपटी को, तीन उबारत देश को संत सती और सूर, और तीन डुबावत देश को कायर कपटी को। तो अब वक्त तो वही आ रहा है कि संत और सती और सूर को बिल्कुल लंगोट चढ़ा के मैदान में जंग लेने की जरूरत है। और अगर हमारे भारत में इस तरह का अगर कोई कृत्य हुआ तो हमारे संत अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। अंजाम क्या होगा, हंसते हंसाते स्वीकार। हम सभी संत मिलकर के इस कदम को उठाएंगे। आने वाला समय हमारा महाकुंभ शुरुआत हो रहा है और महाकुंभ में इसकी जो है हो सकता है कि सभी संत गुरु मिलकर के बैठक करके एक रास्ता निकालेंगे। हमारा बार बार कहना है शासकों से, आप सभी के चैनलों के माध्यम से, कि मेरा छोटा सा नाम है निनाली जागीर सरकार के नाम से लिया जाता है, लेकिन 90 के दशक में जब मैंने करके जो हनुमान जी की कृपा से श्री राम की सेवा सभा में लाठी डंडे खाए भी हैं और गलत नहीं कहूंगा लगाए भी हैं, घर में गोली भी लगी है। साथ ही राम सतपाला मुद्दा जब आया, जब देश
बोलने को हिचक करते थे लोग। उस समय मैंने संकल्प लिया था, ज्ञानदास जी महाराज कला परिषद के अध्यक्ष थे, तो मैंने कहा था कि आपका विचार क्या है। बोले महाराज कोई बोलने को तैयार नहीं है। मैंने कहा कोई बोले या ना बोले आप मेरे साथ देंगे कि पूरा देंगे। मैंने कहा ठीक है, यही से मैं बढ़ता हूँ। मैं लखनऊ पहुंचा, लखनऊ दारुल सभा उत्तर मुखी हनुमान मंदिर पर मैंने कहा हनुमान जी के समय लेकर के संकल्प को शुरू कर दिया। मैंने कहा ना राम से टूटेगा ना वेदांत जी के रस्ते। आज उस वीर बजरंगबली की कृपा से आज आप नेट पर डाल करके देख सकते हैं। अगर नेशनल कंपनियों ने कोई भविष्यवाणी चैलेंज डाला है तो अगर मिले आपको तो बता देना मुझे। और मैं कोई अकेले तब तक नहीं, वीर बजरंगबली की कृपा से, सभी संत गुरुओं की साथ सहयोग शक्ति की कृपा से ये सब सिद्ध करता हूं। मैं कोई अकेले नहीं चल पाता हूं। मैं अकेला क्या हूं? कुछ भी नहीं हूं। अकेला भारत चला नहीं पड़ सकता है। ये दिमाग में न रहे किसी के कि मैं यह करता हूं। मैं सभी सदगुरुओं के साथ सहयोग, उनकी आशीर्वाद वाणी से लेकर के मैं आज तक चला आ रहा हूं। उससे तो सफल होता है। और देश पर जो भी आज तक जैसे कहा भविष्य, तो देश पर आज तक की 7वीं भविष्यवाणी है। 2024 8 मार्च को किया था सभी सदगुरुओं के, सभी गुरुओं की कृपा से वो आज आप सबके सामने है। प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन आज ये भी भविष्यवाणी मैं करता हूं अजय गुरुदेव की इस पावन पूरी तरह से। हिंदू राष्ट्र होके रहेगा, इसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। रोकने वालों होशियार हो जाओ, बहुत बुरे पछताओगे। जिस दिन सदगुरु अपना खंता बनता और कलम बोलते भला उठा लेगा, उस दिन न जान की सोचेगा न माल की सोचेगा। क्या उसकी जान है, क्या उसका माल है। उसकी एक लंगोटी है, उसका भी कोई गम नहीं है। तो इतना ही कहना चाहता हूं।